सामने आ गया है भाई चेक पोस्ट। अब देखते हैं यहाँ पर क्या पूछते हैं लोग। एक तो सबसे दिक्कत यहाँ पर यही है ना, सबसे बड़ी कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। वो तो अलग बात है, चलो कि ट्रांसलेशन कर करके हम दिखा सकते हैं, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। बट फिर भी मतलब लगता है मेरे को थोड़ा ना कम्युनिकेशन गैप चाइना में, कि इंग्लिश तो आनी चाहिए यार, अगर मतलब ऐसे हाईवेज एक्सप्रेसवेज पर बैठे हैं तो। बट ठीक है चलो, अब ये सेम चीज़ मेरे साथ रशिया में भी होने वाली है। रशिया में भी सेम ऐसे ही कुछ होगा। बट आफ्टर रशिया यूरोप एंटर करने के बाद थोड़ा कम्युनिकेशन गैप कम हो जाएगा मेरा। चलो फटाफट से पहले एक बार क्लियर करते हैं यहाँ पर टोल, उसके बाद बात करता हूँ, एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको कैसा रहा। अच्छा, ये चेक पोस्ट नहीं है भाई, ये है टोल। बट यहाँ पर मेरे को ना एक बार टोल कटवाना है कैश, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैनुअल बंदा किस में है, तो वो देखना पड़ेगा एक बार। MTC ETC क्या होता है? इसी वाले में आ गया यार, मैं समझ ही नहीं आ रहा था। ETC ETC दो थे, तो मुझे लग रहा था क्या पता वो टोल टैक्स वाला वैसा हो कि अगर आपके पास है टोल वाला। बट यहाँ कैश के लिए देखना पड़ेगा मैनुअल इंसान बैठा है कि नहीं बैठा है। गलत लाइन में आ गया भाई। अभी वहाँ से उन्होंने इशारा करके बोला कि उस वाले में आओ, बगल वाले में। तो वहाँ पर चल के एक बार कटवाते हैं टोल, देखते हैं कितने का है और कितना लंबा एक्सप्रेस है। ये तो मुझे पता है कि चाइना के टोल भाई बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। अनमोल की वीडियो में देखा था मैंने, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब अपना एक्सपीरियंस देखते हैं, क्योंकि तिब्बत के तो इतने ज़्यादा नहीं थे और तिब्बत में इतने टोल भी नहीं थे। बट मेनलैंड चाइना के टोल ना बहुत ही एक्सट्रीम है भाई। बट रोड्स भी उतनी अच्छी हैं फिर, नो डाउट। बट ऐसा नहीं है यार, आउट ऑफ इंडिया तो जहाँ चले जाओ रोड्स अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं इंडिया में खराब है, इंडिया में भी एक्सप्रेसवेज बहुत अच्छे हैं। बट वैसे बता रहा हूँ मैं कि एक्सप्रेसवेज की जो टोल है, टोल टैक्स है ना, वो इंडिया में सस्ता है एज़ कम्पेयर टू बाहर की कंट्रीज़ में। देखते हैं भाई कितना पैसा लेते हैं। नो चाइनीज़, नो चाइनीज़, इंग्लिश। शायद पूछना है टोल कहाँ तक का चाहिए। मुझे चाहिए I want to go to Dunhuang. Here it is. 哦，对对，直走直走， Wait, 啊 wait, 一 wait. 直直走， Wait. 嗯 Speak. 啊，一直直走往大柴旦方向走。 Kept walking straight towards National Taiwan University. Okay. Toll. 啊，对对对对对。 How much yuan I 哦，我 have 呢我呢 to? 我呢，师傅这个看一下啊。 Yeah. अच्छा, मेरी चाइनीज़ नंबर प्लेट उन्होंने ली। ओके, चाइनीज़ नंबर प्लेट लेके फिर उसके बेसिस पे मेरे को टोकन देंगे। फिर मेरे को यहाँ से टोकन लेना है, अगले टोल पे जाके टोकन सबमिट करना है, वहाँ पर मेरे को पे कर देना है। ये मेरी इनर की दिख रही है। नाउ 61। ओके, यहीं पर ही पे करना है भाई। 50 एंड आई डोंट हैव चेंज। 等一下，我给你弄。 我帮你弄。 10 61，那个61。 61। ओके। अबे कहाँ गया 50 का नोट? अभी निकाला। आई गिव यू 50 राइट? 我帮你弄吧。61块钱。 वेट यार, मैंने इनको 50 दिए तो हैं अभी। हाँ, रख दिया 50 का। 1 2 3 4 5 60। 看一下啊，有一块。哎。 ओके ，yes， ओके चलो भाई 61 युआन। ओके बाय बाय। 61 युआन का टोल था भाई। 61 युआन कह रहा हूँ। 61 युआन हमारा इंडियन रुपीज में हो गया लगभग 720 रुपये। नाइस, बहुत ज़्यादा। 720 रुपये का टोल तो मैंने इंडिया में ज़िंदगी में नहीं कटाया भाई। और अभी मुझे लग रहा है ये बहुत छोटे से एक्सप्रेसवे के लिए है। अरे अच्छा ठीक है, हाँ, तो बहुत छोटे से डिस्टेंस के लिए ही है ये 720 का टोल। क्योंकि इंडिया में तो जो मैक्सिमम टोल मैंने पे किया है वो पे किया है 550 रुपये के आस, नहीं 650 का है शायद, 640 कुछ का है, 540 का है, मतलब 500-600 रुपये के आसपास का टोल मैंने पे किया है इंडिया में। जिसके लिए लगभग 325 किलोमीटर का डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा टोल लगा ऑब्वियसली। उसके अलावा तो मैंने नहीं किया भाई, सबसे ज़्यादा अभी पे किया। देखते हैं कितने डिस्टेंस के लिए, उसमें मैटर करता है कि ये टोल ज़्यादा है कि कम है। ऑब्वियसली 300-350 किलोमीटर के लिए तो नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं होगा कि यार 50-60 किलोमीटर में ख़त्म हो जाए। एटलीस्ट 100-150 किलोमीटर का तो होना चाहिए फिर। टोल के एक्सपीरियंस की बात करूँ भाई, तो शुरू में थोड़ा सा डर लग रहा था मुझे कि टोल पे मेरे को बार बार उतर के उधर जाना पड़ेगा। और जैसा मैंने एक्सपीरियंस मेरा रहा है चाइना में, ठीक है, वहाँ पर एक टोकन निकलता है, फिर अगले उस पर जाओ, वहाँ पर सबमिट करो, वहाँ पर पे करो, वैसा सा एक्सपीरियंस था। बट इन्होंने मेरे से यहीं पर ही पैसे ले लिए, ना ही मुझे कोई रिसीट दी टोल की। अब जो भी है चलो आगे देखते हैं क्या होता है, सीख मिल जाएगी अगर कुछ गलत होता है तो, ठीक है।
पहला टोल है मेरा चाइना का। और दूसरी चीज़ ये मुझे लग रहा था बार बार मुझे उतर के जाके उधर जाना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं था, मैं इधर बैठा हूँ तो यहाँ से भी मेरा काम हो गया। यहाँ से कैश पकड़ा दिया मैंने, फटाफट उन्होंने बाहर निकल के हाथ लगा के दे दिया, तो उतरना तो नहीं पड़ा। चलो, बट मेरे को चेक पॉइंट पे उतरना पड़ेगा भाई। चेक पॉइंट पे इस वजह से उतरना पड़ेगा क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट दिखा के उनको समझाना है प्रॉपर तरीके से, और फिर समझ लो वहाँ पर नहीं हो पाता है कि यार आप अपनी गाड़ी में बैठे हो, तमीज से वहाँ पुलिस ऑफिसर आपसे मांग रहा है और आप ऐसे करके उसको बार बार बुला रहे हो, तो उतर के जाना ही सही ऑप्शन है। कितने टोल पड़ने हैं यार, 6 से 7 टोल इन टोटल पड़ने हैं। अभी तो चलो आज का मेरे को करना है, कल से तो गाइड ही कर देगा, बट ठीक है चलो, आप बाहर के नज़ारे लो, मैं घर में बात कर लूँ तब तक। लो भाई, आज का हमारा पहला टनल 64 मीटर्स की लेंथ है इसकी, लिखा, अरे लो टनल तो दूर से दिख रही थी, जैसे पता नहीं कितनी लंबी होगी, अंधेरा दिख रहा था, पास पहुंचते ही शुरू होते ही खत्म है। तो 64 मीटर, हाँ भाई सही बात है, 64 मीटर होता ही कितना है। इसके लिए भी इन्होंने मार्किंग लगा रखी है, बताओ। मतलब ये छोटा सा पहाड़ी जो आपको दिख रही है सामने, इसको काट के बीच में से निकाल दिया टनल, ताकि इधर से घूम के लेफ्ट से पूरा ना निकालना पड़े रास्ता। सही है वैसे, ये भी ठीक है, और क्या। एक टनल की कॉस्ट ऑब्वियसली, यार वैसे टनल की कॉस्ट ज़्यादा आनी चाहिए यार, इतना आइडिया नहीं है मुझे। वैसे साइड से रोड निकालते तो ज़्यादा कॉस्ट आती, या फिर टनल बन गई है उससे ज़्यादा कॉस्ट आएगी। वो बताना कमेंट सेक्शन में, किसी को आइडिया हो ना कि रोड कंस्ट्रक्शन ज़्यादा पड़ती है या फिर टनल की कंस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली कम पड़ती होगी टनल की, तभी इन लोगों ने ऐसे टनल निकाली है बीच में से छेद करके पहाड़ में से। वैसे एक चीज़ आप लोग भी अग्री करोगे, अगर ये मेन हाईवे ना होता, एक्सप्रेसवे ना होता, नॉर्मल पहाड़ी सड़कें होती ना, गोल 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 गोल, तो एकदम लद्दाख वाली फील आ रही है भाई। लेफ्ट और राइट साइड में एकदम बंजर पहाड़, सूखे पड़े हुए हैं एकदम, कहीं हरियाली है ही नहीं। जो घास वास से देख रहे होगे लेफ्ट और राइट साइड पे रोड के, ठीक है, थोड़ा सा पॉज करके देखोगे तब दिख जाएगी एकदम भाई ना, ब्राउन शेड में, कहीं ग्रीनरी नहीं है भाई। बट यहाँ पर देख रहे हो ये इन्होंने टावर बहुत लगा रखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के टावर्स हैं सारे के सारे, ये भी हटा दो तो नॉर्मल एकदम ऐसा लग रहा है प्रॉपर हम लद्दाख आ गए। लद्दाख नहीं तो फिर स्पीति वाली तो भाई आ ही जाएगी। बट ये चौड़ी चौड़ी जो सड़कें हैं ना, सिर्फ इस रीजन की वजह से थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि नहीं लद्दाख और स्पीति नहीं है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झलक लग रही है। अब ये सामने कुछ तो आया है भाई, ये चेक पोस्ट है या फिर टोल टैक्स, जाके पता चलेगा। दूर से दिख तो रहा है, कुछ तो है, टोल टैक्स ही लग रहा है मेरे को। अगर टोल टैक्स हुआ है तो फिर तो बड़ा महंगा टोल है यार। सिर्फ मैं 70-80 किलोमीटर आया हूँ, बताओ 600-650 रुपये में टोल ही है शायद। थोड़ा पास जाके पता चलेगा, तो बहुत दूर है। बाकी राइट हैंड साइड में पूरा ट्रैक चल रहा है। और मुझे अभी भी याद आया, जब मैं गोलमुड़ आया था ना ट्रेन से, तो वो ट्रेन जा रही थी xi'an, जहाँ से बेसिकली मेरा लेवर था जब मैं फ्लाइट से आया था। तो xi'an नहीं, सॉरी xi'an बोलते हैं उसको। मैं अभी तक xi'an बोल रहा था, बट वो xi'an नहीं था, xi'an था, ठीक है। तो xi'an तक वो ट्रेन जा रही थी। तो ये वाला ही ट्रैक होगा पूरा का पूरा, क्योंकि गोलमुड़ से जब से मैं निकला हूँ ना, ये ट्रैक साइड बाय साइड साथ साथ चल रहा है राइट हैंड साइड पे। नहीं भाई, ना ही तो ये टोल टैक्स है ना ही चेक पॉइंट है, क्योंकि दूर से दिख रहा था, बट ये ना एक ओवर ब्रिज है। और पता है एक चीज़ और, ये सामने देखो कैमरे आ गए ना, ये देखो ये कैमरे हैं, ये स्पीड टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली। भाई ए मैप की कसम से मैं कितनी तारीफ करूं, लिटरली ए मैप में मेरे को दिखा दिया कि इतने डिस्टेंस बाद डेस्टिनेशन चेक करके कुछ था और स्पीड चेक करके लिखा हुआ आ रहा था। और सीरियसली मैं बता नहीं सकता आपको, इतने फीचर्स हैं भाई ए मैप में, इतने फीचर्स हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा मन है इस पर एक रील बनाने का, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, इस पर करता हूँ कुछ ना, ए मैप वर्सेस गूगल मैप्स ऐसे करके कुछ रील बनाऊंगा। और मुझे पता है यार ए मैप ही जीतना नाना करते हुए। चलो चाइनीज़ ब्रांड है, ठीक है, सब कुछ एक्सेप्टेड है, बहुत लोग बोलेंगे कमेंट करेंगे, बट सीरियसली भाई नो डाउट बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है भाई ए मैप चाइना ने। और सबसे बड़ी बात भाई, ए मैप सिर्फ चाइनीज़ प्रोविंसेस में चलता है, सिर्फ चाइना में ही चलेगा ए मैप। और चाइना में गूगल मैप्स एक्यूरेट है ही नहीं। एक्चुअल में अगर मैं गूगल मैप्स पर डालूंगा ना लोकेशन, तो पता नहीं कहाँ ही पहुँचा देगा, कुछ आइडिया नहीं है। बट ए मैप्स पे ही एक्चुअल लोकेशन पता चलती है, ठीक है। तो ये मैप्स यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। अब रशिया चल के पता चलेगा वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर भी गूगल मैप्स बैन है, ठीक है। तो वहाँ पर भी नहीं चलेंगे गूगल की कोई भी वेबसाइट वगैरह या फिर कोई भी एप्लीकेशन, तो वहाँ पर भी कोई उनका ही पर्सनल उन्होंने बना रखा होगा। तो चल के देखते हैं वो चीज़। बाकी ये देखो सामने आ गई फिर से पार्किंग, 40 मीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर, सॉरी। अच्छा, ये पूरा का पूरा स्टॉपेज है, इसमें पेट्रोल, रेस्ट, खाना पीना सब कुछ। चलो यहीं रुकेंगे फिर, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। गाड़ी की रेंज मेरी 223 किलोमीटर बची है। अब थोड़ी बहुत एवरेज में मेंटेन करके चल रहा हूँ, तो 8.8 हुआ है। अभी ये बहुत टाइम लगेगा इसको वापस से ठीक होने में। नाना करते हुए 11-12 की देरी होगी इस टाइम पे एवरेज, तो बुरी नहीं है भाई 11-12 की एवरेज। बाकी आज का स्टॉप लेते हैं भाई। लंच मैं सोच रहा हूँ वहीं पर ही कर लूँगा, क्योंकि मैं राइस ना गर्म करने के लिए कुकर में लेके आया था, सुबह मैंने गर्म किए थे। राइस गर्म ही होंगे नो डाउट, उसमें मैंने बैग में रख रखे अंदर, कुकर के अंदर थे, थोड़ा बहुत सॉफ्ट ही होंगे।
और मैं अपने केटल में राजमा डाल के ले आया था, तो उसमें बस पानी भर के स्विच कनेक्ट करना है तो राजमा मेरे रेडी हो जाएंगे। तो लंच मैं ऐसे किया करूँगा। मैं ना थोड़ा खाने का एक रूटीन बना रहा हूँ कि खाने का किस तरीके से किया जाए, सो दैट मैं भूखा भी ना रहा हूँ, क्योंकि भाई लंदन ट्रिप में ना लिटरली मैंने 12 kgs लूज़ कर दिया था। सोचो 12 kg मेरा वजन कम हो गया था। और इस बार मैं सोच के आया था मैं खाने से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अभी भी मैंने वहाँ पर अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हैं, बिस्किट वगैरह खाते पीते चल रहा हूँ, मतलब पेट भरा ही रखना है पूरे रास्ते। क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ये होता है और भी लोगों के साथ होता होगा, मेरा पेट खाली रहता है ना, मेरे को बड़ी चिड़चिड़ाहट सी होती है, एकदम इरिटेशन सी हो जाती है। ठीक है, तो पेट भरा रहे उसका काम करते रहो, ट्रैवल करते रहो, वीडियोस बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब पेट खाली रहता है ना, एक साथ लगता है फटाफट पहुंचो। और सबसे बड़ी बात है, चाइना में भी मैं किसी भी सिटी में जाऊँगा ना, कहीं पे भी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, तो एट दी एंड मुझे पहुंच के वहाँ पर कुकिंग ही करनी है। ठीक है, बट ये एटलीस्ट ये हो कि हाँ पहुंच गया तो थोड़ा बहुत पेट भरा हुआ, ये ना हो जाते सीधा खाने में लग जाऊँ। तो यही सोच के फिलहाल मैं भी पूरा चाइना काटूंगा, बाकी रशिया और उसके आगे का देखेंगे कैसे होता है। अभी ये देखो भाई, सामने कैमरे आ गए और यहाँ पर एप्लीकेशन पर दिखा दिया इंटरवल स्पीड चेक, स्टार्ट पॉइंट 100 की स्पीड लिमिट है यहाँ पर, और मैं भी 78 पे चला रहा हूँ। वैसे मैं 100 के नीचे ही चल रहा हूँ अभी, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर मतलब ये चीज़ है कि एप्लीकेशन में बताता रहता है कि बीच में कहाँ भरा है। इंडिया में भी एक अलग से एप्लीकेशन है, बट उस अलग से एप्लीकेशन पे जो दिल्ली रिंग रोड के कैमरे हैं ना, वो बता देता है वो कि कहाँ कहाँ कैमरे हैं, ताकि आपका चालान ना कटे। तो वो बेसिकली चालान बचाने के केस में है। बट यहाँ पर ये मैप वैसे बताता है कि इंटरवल स्पीड चेक। और साथ ही साथ भाई एक चीज़ और बढ़िया लगी मेरे को यहाँ पे, जो यहाँ पर रेड लाइट वगैरह होती है ना, रेड लाइट पे अगर जाओगे आप, नेक्स्ट टू नेक्स्ट रेड लाइट आपको नहीं पता ग्रीन लाइट हो रखी है, रेड लाइट है कितने सेकंड में। भाई यहाँ पर एक्यूरेट एकदम जो सेकंड वहाँ पर मीटर चल रहा है ना, जितने मिनट पे, सेम वैसा ही फोन में भी दिखा रहा है। मैंने यार एकदम बढ़िया सिंक कर रखा है। और सबसे बड़ा, कोई रेड लाइट खराब होती है अगर, तो वो कैसे सिंक होता है, तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। सही है भाई। और बाकी ये देखो राइट हैंड साइड पे ट्रेन जा रही है, बढ़िया मालगाड़ी है। ये पूरा ट्रैक ये तिब्बत रीजन से मेन लाइन चाइना को कनेक्ट करता है। अब आगे जाके शायद ये ट्रैक चेंज हो, नो डाउट हो भी सकते हैं, बट फिलहाल के लिए तो यही है भाई कि अभी के लिए जो ये ट्रैक है ना, ये वहीं से निकल रहा है, गोलमुड़ से, वही ट्रैक है जिससे मैं आया था। चलो।